बड़ी देर हो चुकी थी, खूब भूख भी लगी थी। नदी के उस पार एक गांव दिख रहा था। लौटना हो तो 12-13 मील पैदल चलना होगा। इन्हीं सब कारणों से जय मां कहकर पानी में उतरने का निश्चय किया। जल के निरंतर संपर्क से सभी पत्थर चिकने और फिसलनदार हो गए थे। प्रवाह इतना भयंकर था कि पांवों को सीधा रखना तक कठिन होने लगा। किसी प्रकार लगभग आधी दूर तक पहुंचा था। वे दोनों साधु वहां खड़े मुझे उत्साहित कर रहे थे। चले आओ, डरने की कोई बात नहीं है। तभी मैं संतुलन खोकर गार्ज अर्थात महाखड्ड में की ओर बहने लगा। नदी वहां से लगभग आधे मील नीचे की ओर उन्मादिनी के समान दौड़ रही थी। उसका भयंकर रूप वहां से दिख रहा था। सभी लोग गया 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 चिल्लाते हुए तटस्थ रूप से किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े थे। उस अवस्था में भला कौन क्या सहायता कर सकता है? कौन भला स्वेच्छापूर्वक मृत्यु के मुख में कूद पड़ना चाहेगा? गया गया गया, परंतु कर्मभोग अभी बाकी था और वो इतनी जल्दी इस देह के बंधन से मुक्ति देने को तैयार न था। मैं बहते बहते अनजाने ही हाथ पैर हिलाते हुए किनारे की ओर आने की चेष्टा कर रहा था। तैरना तो आता ही नहीं था, तो भी संभवतः सहज संस्कार से स्पष्ट रूप से जीवन या मृत्यु कोई भी इच्छा मन में उदय न होने पर भी संभव है कि सूक्ष्म रूप से जीवन रक्षा का वो प्रयास चल रहा था। संतुलन बिगड़ते ही मैं ओम कहकर चिल्लाते हुए डूब गया था। उसके बाद गर्ज अर्थात महाखड्ड के खूब निकट जाकर जब किनारे लगा, तब तक मन की अवस्था बिल्कुल शून्य थी। हाथ की बड़ी लाठी टेढ़ी पकड़ी हुई थी। वो जाकर पत्थर के एक बड़े बोल्डर से लगी और इससे मैं ऊपर की ओर फेंक दिया गया था। किनारे लगते ही उठ पड़ा। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पानी पेट में गया था। फिर किसी प्रकार की चोट भी नहीं लगी थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि अपने संबल रूप कंबल तथा लाठी हाथ में लिए पानी में उतरा था, तब भी उन्हें वैसे ही पकड़े हुए था। वस्तुतः तो कुछ भी खोया नहीं था। मैं स्वयं ही विस्मित था। हाथ पांव हिलाने के बावजूद ये चीजें कैसे बची रहेगी? इसी बीच पूर्वोक्त दोनों साधु मेरे पास चले आए और कुशल पूछने लगे। ठीक हूं देखकर और जानकर वे अपने गंतव्य पथ की ओर चले गए। उस पार दो भूटिया लोग भी नदी के किनारे दौड़े थे कि शायद किसी काम आ जाए, और यह देखने के लिए कि अंतिम परिणति क्या होती है। और उनके बाल बच्चे भी अकड़कर किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े खड़े मेरी हालत देख रहे थे। मेरे किनारे चढ़ जाने पर वे लोग हाथ हिलाकर आनंद सूचक ध्वनि करने लगे। मैंने उनकी इस सहानुभूति के लिए हाथ जोड़कर उनके प्रति नमस्कार किया। करीब 1 घंटे बाद वही एक शिलाखंड पर बैठा रहा। कंबल आदि सुखाने के लिए धूप में डाल दिए। इसके बाद मैं धीरे धीरे गांव में पहुंचा। गांव का भी एक व्यक्ति पहाड़ के ऊपर से मेरी वो दुर्गति देख रहा था। गांव थोड़ी ऊंचाई पर स्थित था। वही पहले मेरे पास आया और कुशल आदि पूछकर मुखिया के घर ले गया। उन लोगों ने भी अन्य लोगों के समान ही ऐसा दोबारा न करने का उपदेश दिया। रात मैंने उसी गांव में बिताई। अगले दिन सुबह फिर उत्तरकाशी की ओर चला, बूढ़ा केदार की ओर। उत्तरकाशी में 2-3 दिन रहने के बाद पहाड़ों पर सर्वत्र ही अकाल पड़ा हुआ है, यह सुनकर मन दुखी हो गया। फिर मैंने सोचा जब पहाड़ पर आ ही गया हूं तो अन्य तीर्थों को भी देखकर ही उतरा जाए। बाद में यदि माँ की इच्छा हुई तो दोबारा आऊंगा। कुछ अनुभव तो हो ही रहा है। इसके बाद निश्चय किया कि वहां से त्रियुगी नारायण होते हुए केदारनाथ का रास्ता पकड़ूंगा। भाग्य में दुख रहने पर जो होता है वही मेरे साथ भी हुआ। इसीलिए साधारणतः जिस रास्ते से यात्री त्रियुगी नारायण की ओर जाते हैं उस पर न जाकर मैंने शॉर्टकट अर्थात संक्षिप्त मार्ग पकड़ा। बीच में एक चट्टी से बूढ़ा केदर या आदि केदर और गुप्त काशी के रास्ते एक स्थान पर करीब 9 मील चढ़ाई करके बूढ़ा केदार पहुंचा, जो कनफटे नाथ पंथियों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। पता चला कि ये नाथपंथी लोग सभी गृहस्थ हैं।
पहले दिन से ही कष्ट शुरू हुआ। भयंकर वर्षा होने लगी। शाम के समय एक छोटी सी चट्टी में पहुंचा। वहां कुछ खड़ की झोपड़ियां मात्र थी और करीब 200 स्त्री पुरुष यात्री थे। तिल रखने को भी जगह न थी। इस चट्टी का नाम भूल गया हूँ। प्रथमतः तो अनावश्यक समझकर कभी नाम पूछता ही नहीं था, और फिर जो सुना था वो भी विस्मृत हो गया है। गंगोत्री के मुख्य मार्ग पर जिस चट्टी से पगडंडी शुरू हुई है, उसी को पकड़कर मैं संध्या के समय पहले पड़ाव पर पहुंचा। अन्य यात्री वहां पहले से ही पहुंचकर जगह रोककर बैठे थे। सभी गृहस्थ थे और उनमें स्त्रियों की संख्या ही अधिक थी। अहमदाबाद की एक पार्टी थी जिसमें 80 लोग थे और उनमें से लगभग 50 स्त्रियां थीं। वे सभी अलग अलग चूल्हे पर रसोई बनाने का कार्य शुरू कर चुकी थी। सन्यासी को वहां भला कौन जगह देता। सारे रास्ते उसे भीगना पड़ा था। साथ में सिर्फ एक कंबल ही था और उससे छाते का काम लेने के कारण वो भी भीगकर फूल चुका था। उस सर्दी में नीचे बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था और तन ढकने को भी पास में कुछ नहीं था। बैठने को भी जगह न थी और पैसे भी नहीं थे कि आग तापने के लिए लकड़ी आदि खरीद सकूं। कृष्ण पक्ष की रात थी। थोड़ी थोड़ी वर्षा तब भी जारी थी। मन में यही भाव आ रहा था, कहाँ जाऊं माँ, कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहा था। दो बहनों ने, जो मेवाड़ राजपुताना के किसी स्त्री मठ की सन्यासिनी थी, मेरी यह दुर्वस्था देखी और मुझे बुलाकर बैठने की जगह दी और सामने थोड़ी सी आग रखकर सेकने को कहा। दोनों ही पौढ़ थीं, आयु 40 के ऊपर ही रही होगी और तीसरी बार उत्तराखंड के सारे तीर्थों की यात्रा कर रही थी। उन्होंने ऐसा 7 बार करने का व्रत लिया था। उनका व्यक्तित्व देखकर तथा बातें सुनकर लगा कि अच्छे अर्थात क्षत्रिय घराने की हैं। बड़ी बहन ने कहा, स्वामी जी क्या करोगे, स्थान तो नहीं है, तुम्हारा सब कुछ भीग गया है और यहाँ से दूसरी चट्टी 11 मील दूर है। रास्ता बहुत खराब है, ऊपर से अंधेरी रात है और फिर वर्षा भी हो रही है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने मेवाड़ी भाषा में अपनी बहन से कुछ बातें की और कहा, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम हमारे बिस्तर के एक किनारे अपना स्थान बना लो। हम अपना एक कंबल तुम्हें ओढ़ने को दे देंगी, दूसरा कंबल हम दोनों ओढ़ लेंगी। इस समय हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं है, जो खुद ढो सकते थे वही लेकर आए हैं। इसके सिवाय और कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा है। तुम्हारी क्या इच्छा है? मैंने कहा, माता जी, तुम्हारी इस दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह ठीक है कि इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है, लेकिन एक बात सोचकर मेरे मन में संकोच हो रहा है कि मनुष्य का मन साधारणतः मलिन होता है। ये जो अन्य गृहस्थ हैं, वे तुम्हारी शुद्ध भावना को न देखकर यदि कोई मलिन भावना ले और तुम्हारे बारे में वैसी कोई बातचीत करे तो मुझे बड़ा दुख होगा। मेरे लिए उसे सह पाना भी कठिन होगा। इससे तो अच्छा है कि यही होगा कि मैं तुम्हारे पांव की ओर बैठा हुआ आग तापते ही सारा रात बिता दूं। इतनी सी दया कर दो तो यही बहुत होगा। माता जी ने थोड़ा हंसकर कहा, यह सत्य है, लेकिन हर समय लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे, यह देखने से संसार में चलना फिरना ही मुश्किल हो जाएगा। तुमको इस अवस्था में देखकर हम विश्राम नहीं कर सकती, यह धर्म विरुद्ध है। हम भी सन्यासिनी हैं, गृहस्थाश्रम के नियम कानून के अधीन नहीं है। लोगों की परवाह हमें नहीं है। यदि तुम्हें कोई खास आपत्ति न हो, इतने में उनके बिस्तर के पास से लेटी हुई एक पौढ़ महिला उठकर कहने लगी, मैं अपना बिस्तर थोड़ा हटा लेती हूँ, इसी से स्वामी जी के लिए थोड़ी जगह हो जाएगी। महाराज, यात्रा काल में अपने को मना लेना होता है, इतना आचार विचार नहीं चलता। गुजराती होकर भी वे हिंदी जानती थी, इसलिए सब सुनकर समझ गई थी। इन वृद्धा माताजी के कथानुसार ही व्यवस्था हुई। उनका एक कंबल मैंने लिया और इस सन्यासी के कारण दोनों बहनों ने एक ही कंबल में बड़े कष्टपूर्वक रात बिताया। दूसरे दिन एक अन्य चट्टी में पहुंचा। वहीं से वो 9 मील की चढ़ाई शुरू होती है। वहां पर भी स्थानाभाव के कारण बड़े कष्ट से रात बितानी पड़ी।
उस दिन वहां एक मिल वाले ने विशेष निमंत्रण देकर भिक्षा दी थी। उस मिल वाले के साथ उनके एक वृद्ध बड़े भाई भी थे। उनके साथ शास्त्र चर्चा होने लगी। उन्होंने प्रश्न किया, महाराज, कर्मवाद क्या सत्य है? पूछने के बाद वे दूसरों के साथ व्यापार विषयक चर्चा करने लगे। मैं भी चुप बैठा रहा। फिर पूछा, महाराज, क्या जन्मांतर होता है? इसके भी उत्तर की प्रतीक्षा न करके वे पहले की भांति विषय चर्चा करने लगे। इसके बाद फिर उन्होंने कहा, महाराज, तीर्थ यात्रा का क्या फल होता है? मैं पहले की तरह ही चुप बैठा रहा और उनका चंचल स्वभाव देखकर मन ही मन हंस रहा था।